द कहानीबाज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द कहानीबाज के कहानियों में। हमारी आज की कहानी का नाम है वैरागी, जिसको शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है। अभी तक मैं आपको वैरागी का 4 एपिसोड सुना चुका हूँ और ये 5वीं होने वाली है। और मैं आपसे आग्रह करूँगा कि 5वीं सुनने से पहले शुरू से एपिसोड को सुने, उसके बाद ही आपको इस कहानी का आनंद मिल सकेगा। चलिए तो हम आज की कहानी की ओर चलते हैं। ठाकुर झूला का जलसा वृंदावन की माँ बहुत धूमधाम से मनाती है। कल ही खत्म हुआ। काफी थक जाने के कारण वृंदावन बहुत देर तक सोते रहे। कमरे के बाहर से ही माँ ने आवाज दी, वृंदावन जरा जल्दी उठकर बाहर तो आ बेटा। माँ की घबराई आवाज सुनकर वृंदावन झटपट उठ बैठे और पूछा, क्या हुआ माँ? दरवाजा खोलकर माँ अंदर आई और बोली, मैं पहचानती नहीं बेटा, तुम्हारी पाठशाला का कोई छात्र बाहर बैठा हुआ बहुत रो रहा है। उसके बाप के कई दस्त हो रहे हैं, उठ बैठ नहीं सकता। वृंदावन तुरंत बाहर आए। उन्हें देखते ही तो शिब्बू ग्वाले के लड़के ने रोते रोते कहा, पंडित जी, बाबा ना तो आंख ही खोल रहे हैं और ना ही बोल ही पा रहे हैं। वृंदावन ने ससने आंसू पोंछे और उसका हाथ पकड़कर चल पड़े। शिब्बू का आखिरी समय आ गया था। इन्हीं दिनों हर साल हैजा फैला करता है। अब की साल पहले शिब्बू को ही हुआ। कल रात को शिब्बू को हैजा हुआ और बिना किसी दवा दारू के वह अब तक बचा रहा। वृंदावन के आने के घंटे भर बाद ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बंगाल के गांव में एकाध ऐसे डॉक्टर हैं जो खुद ही पढ़कर डॉक्टर बन जाते हैं। इस गांव में भी गोपाल नाम का एक डॉक्टर है। कल रात को उन्हें बुलाया गया तो हैजे का नाम सुनते ही उन्होंने 2 रुपये फीस मांगी। अपने अनुभवों से यह बात वे अच्छी तरह समझ गए हैं कि ऐसे मामलों में उधार रखने का नतीजा यही होता है कि छोटे आदमी उनकी फीस चुकाने के लिए उनकी दवा खाकर बचे नहीं रहते। नकद रुपये ना जुटा सकने के कारण शिब्बू की पत्नी ने नमक डाला हुआ पानी पिलाकर अपने पति की आखिरी चिकित्सा खत्म की और उसके सिरहाने बैठकर रात भर शीतला माई की दया के लिए प्रार्थना करती रही तथा सवेरे ही वह सब हुआ। वृंदावन बड़े आदमी है, गांव भर के लोग उन्हें मानते हैं। अपने मृत पति का दाह संस्कार करा देने के लिए शिब्बू की विधवा पत्नी तुरंत उसके पांव पकड़कर रोने लगी। भूख के कारण सूखे हुए 2 हाथ और आधा पेट खाकर जिंदा 2 गायें ही शिब्बू की संपत्ति के नाम पर थी। इन्हीं गायों में से एक को बंधक रखकर उसे इस विपत्ति से छुड़ाने का उपाय करना होगा। बिना किसी की कोई चीज बंधक रखे वृंदावन ने अपनी जिंदगी में इस तरह के कई दाह संस्कार करवाए हैं। शिब्बू का दाह संस्कार कराकर दोपहर को वह घर वापस आए। शाम हो गई है। चंडी मंडप के बरामदे में एक चटाई बिछाकर अभी तक आंखें बंद किए वृंदावन सोए हैं। अचानक किसी के पांव की आहट सुनकर उन्होंने देखा कि शिब्बू का लड़का पास ही खड़ा है। वृंदावन उठ बैठे और बोले, आप बैठ जा षष्ठी चरण। लड़का 2-1 बार होंठ हिलाकर पंडित जी कहकर रो पड़ा। वृंदावन ने उस सदा पितृविहीन बालक को अपनी ओर खींच लिया। उसने रोते हुए कहा, किशन को भी कै हो रही है। किशन उसका छोटा भाई है और कभी कभी वे उसके साथ पढ़ने आते हैं। बिना पेशगी लिए ही
गोपाल डॉक्टर आज वृंदावन के साथ किशन को देखने गए। उन्होंने जीभ और नाड़ी देखकर दवा की, परंतु किशन ने ना तो अपनी माँ की छाती फाड़ देने वाली रुलाहट पर ही ध्यान दिया और ना गोपाल डॉक्टर की इज्जत पर ही। सुबह होने के पहले ही डॉक्टर के उन प्रसिद्ध यशस्वी हाथों को बदनाम कर वह अपने पिता के पास चला गया। बेटे की लाश को गोद में लिए हुए सदा विधवा माँ का मस्तिष्क विलाप सुनकर वृंदावन की छाती फटने लगी। खुद इनको भी एक बच्चा है, उनसे बर्दाश्त नहीं हो सका। दौड़े हुए वे घर आए और चरण को छाती से लगाकर रोने लगे। अपने अवस्था महसूस कर बार बार वे मन ही मन प्रार्थना करने लगे, हे ईश्वर, मनुष्य के अपराधों के लिए उसे चाहे जो भी सजा देना, किंतु ऐसी सजा मत देना। पता नहीं भगवान ने यह प्रार्थना सुनी या नहीं, किंतु स्वयं उन्होंने यह बात महसूस की कि आघात सहने की शक्ति चाहे और किसी में हो ना हो, किंतु स्वयं उनमें तो नहीं ही है। 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन सुना कि हैजे के कारण उनके पड़ोसी रसिक हलवाई की पत्नी की बुरी हालत है। वृंदावन की माँ देखने गई थी। कोई 10 बजे आंसू पोंछती हुई लौट आई। घंटे भर बाद रोने पीटने की आवाज़ से मालूम हो गया कि रसिक की बीवी अपने 4-5 छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर चल बसी। गांव में बड़े जोरों से हैजा फैल गया। जिन्हें भागने के लिए जगह थी वे भाग गए, किंतु बहुतों को जगह नहीं थी। इसलिए डरते डरते उन लोगों ने साहस करके सूखे मुंह से कहा, भागकर क्या करेंगे, जब अन्न जल खत्म हो जाएगा तो एक दिन चल ही देना पड़ेगा। वृंदावन के घर के सामने ही गांव का प्रधान रास्ता है। जब तक वहां से राम नाम सत्य है की आवाज आने से बराबर यह पता चलने लगा कि उनमें से बहुतों का अन्न जल निरंतर खत्म होने लगा है। आसपास के गांव से भी 2-4 आदमियों के मरने की खबर आने लगी, किंतु बादल की हालत तो दिनों दिन भयानक होने लगी। इसकी खास वजह यह थी कि और बातों में इस गांव की हालत अच्छी होने पर भी वहां पीने के पानी का कुछ इंतजाम नहीं था। वहां कोई नदी नहीं है। पहले जो 2-4 पोखरी थीं वे भी लापरवाही के कारण एकदम खराब हो गई थी और उनका पानी व्यवहार के लायक नहीं रह गया था। उनकी इस बुरी हालत की ओर कोई ध्यान नहीं देता। गांव में रहने वालों में से बहुतों का यह ख्याल है कि पानी में जब तक प्यास बुझाने और रसोई आदि बनाने की शक्ति मौजूद है, तब तक अच्छे बुरे होने की ओर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ गोपाल के अलावा और कोई डॉक्टर नहीं था। गरीबों के यहाँ जाने का उन्हें वक्त नहीं मिलता था और दिनों दिन हैजा बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे ऐसी नौबत आ गई कि दवा और पथ्य की बात तो अलग रहे, लाशों को फेंकने का एक समस्या बन गई। किंतु वृंदावन का मोहल्ला अभी तक बचा था। रसिक की पत्नी के अतिरिक्त इन 5-7 घरों में अभी तक मौत का प्रवेश नहीं हुआ था। वृंदावन के पिता अपने लिए जो तालाब खुदवा गए थे उसका पानी अभी तक खराब नहीं हुआ था। उसी पानी का व्यवहार करके शायद उनके पड़ोसी अभी तक बच गए थे। किंतु चिंता के मारे वृंदावन दिनों दिन सूखने लगे। लड़के की ओर देखते ही उनकी छाती का खून सूखने लगता। उनके मन में रह रह कर यही बात आती, कोई गुप्त और अवैध अंतराल के क्षण प्रतिक्षण बाप बेटे के बीच बढ़ता जा रहा है। उनमें अब वह हिम्मत नहीं रह गई थी। बीमारी या मौत का नाम सुनते ही कांप उठते थे। जब कोई बुलाने आता तो वे तो जाते, किंतु उनका एक एक कदम ठीक वैसे ही पड़ता जैसे न्यायालय की ओर जाने वाले अपराधी का पड़ता है। बहुत दिनों के अभ्यास के कारण ही मानो वे जबरदस्ती बांध कर खींचे जाते थे। किसी का दाह संस्कार करके जब वे लौटते और
चरण को पास बुलाकर उसका स्पर्श करते तो उनका सारा शरीर कांप जाता। उन्हें लगता जैसे अनजान में कोई संक्रामक कीड़ा अपनी एकमात्र संतान के शरीर में पर्याप्त कर रहे हैं। उन्हें बस यही चिंता रहती कि कैसे उसे बाहर के सब संसर्गों से, मौत से बचाकर आड़ में रखूं। पाठशाला बंद हो गई। चरण की ओर देखने पर उन्हें इस बात का भी दुख नहीं होता। इधर कुछ दिनों से चरण के खिलाने पिलाने, कपड़ा पहनाने और सुलाने आदि का सारा कार्य वे खुद ही करने लगे हैं। जैसे इस मामले में उन्हें अपनी माँ पर पूरा विश्वास नहीं होता। तभी एक दिन उन्होंने अपनी माँ से सुना कि उनके पड़ोसी तारणी मुखर्जी के छोटे लड़के को हैजा हो गया है। बात सुनते ही उनका चेहरा काला पड़ गया। यह देखते ही माँ ने कहा, बस बेटा, अब नहीं। चरण को लेकर तुम कहीं बाहर चले जाओ। वृंदावन की आंखें छलछला गई। उन्होंने कहा, तुम भी चलो माँ। माँ ने विस्मित होकर कहा, अपने ठाकुर जी को छोड़कर। वृंदावन ने कहा, ठाकुर जी की सेवा पूजा पुरोहित जी कर देंगे। माँ ने और विस्मित होकर कहा, अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा का काम दूसरे पर छोड़ दूं और भाग जाऊं? वृंदावन कुछ लज्जित हो गए। बोले, नहीं माँ, अपना भार तुम अपने ही ऊपर रहने दो। बस 2 दिनों बाद आकर फिर संभाल लेना। माँ ने सिर हिलाते हुए दृढ़ता से कहा, ना बेटा, यह नहीं होगा। यह भार तुम्हारी दादी मुझे दे गई है, उसी तरह अगर मैं भी किसी को दे सकी तो दे दूंगी, नहीं तो यह मेरे ही सिर पर होगा। किंतु तुम जाओ। वृंदावन ने घबरा कर कहा, ऐसी हालत में तुम्हें अकेली छोड़कर मैं कैसे जाऊं? मान लो कहीं। माँ ने हंसकर कहा, यह तो अच्छी बात है बेटा। तब तो मैं समझूंगी कि मेरा काम खत्म हो गया और ठाकुर जी अपना भार किसी दूसरे को देना चाहते हैं। भगवान करे ऐसा ही हो। मेरा आशीर्वाद लेकर तुम निडर चले जाओ बेटा। अपने ठाकुर जी के साथ मैं मैज में रह सकूंगी। माँ की दृढ़ कंठ स्वर से वृंदावन की कहीं भाग जाने की प्रवृत्ति जाती रही। थोड़ी देर तक सोचकर उन्होंने भी दृढ़तापूर्वक कहा, अगर तुम्हारे ठाकुर जी हैं तो मेरी भी माँ है। अपने लिए मुझे जरा भी डर नहीं है। केवल चरण के मुंह की ओर देखता हूँ तो यहाँ रहने को जी नहीं चाहता। परंतु जब किसी तरह यहाँ से जाना नहीं हो सकता तो चरण को ठाकुर जी के चरणों में सौंपकर मैं भी निश्चिंत और निर्भय हो जाता हूँ। आज से फिर कभी तुम मेरा मुंह सूखा हुआ नहीं देखोगी। तारणी का लड़का मर गया। कहीं बाहर जाते हुए वृंदावन ने दूसरे दिन देखा कि उनके तालाब में कोई औरत कपड़े धो रही है। कुछ कपड़े धुल चुके हैं और कुछ बाकी है। कपड़ों को देखकर वृंदावन कांप गए। पास जाकर क्रुद्ध होकर कहा, मुर्दे के कपड़े आप यहां क्यों धो रही हैं? घूंघट के अंदर से उस औरत ने कुछ कहा, किंतु वृंदावन कुछ भी नहीं समझ सके। वृंदावन ने कहा, जो अनर्थ कर चुकी हो उसका तो कोई उपाय नहीं है, किंतु अब और कपड़े यहां साफ मत करो, चली जाओ। वो औरत सब कपड़े उठाकर वहां से चली गई। वृंदावन स्तब्ध होकर थोड़ी देर तक पानी की ओर देखते रहे। चलने लगे तो तारणी को जल्दी जल्दी अपनी ओर आते हुए देखा। एक तो वह पुत्र शोक से दुखित था, दूसरे उसका यह अपमान हुआ। आते ही उसने पागलों की तरह चेहरा विकृत करके कहा, तुमने मेरी घरवाली को तालाब में नहाने नहीं दिया? वृंदावन ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं, मैंने गंदे कपड़े धोने से मना किया। तारणी ने चिल्लाकर कहा, तो उन्हें धोने कहां जाएं? रहेंगे बाड़ल में और कपड़ा धोने जाएंगे बैद बाटी में? तुम्हारा नाश हो जाएगा वृंदावन, नाश। नीच होकर पैसे की जोर से अगर ब्राह्मण को कष्ट पहुंचाओगे तो वंशहीन हो जाओगे। वृंदावन की छाती दहल गई, किंतु बेकार झगड़ा फसाद करने की उनकी आदत नहीं है। अपने आप को संभाल कर शांत भाव से उन्होंने कहा, अगर अकेले मेरा नाश हो जाए तो कोई बात नहीं,
परंतु आप तो मोहल्ले भर का नाश करना चाहते हैं। सारा गांव बर्बाद हुआ जा रहा है, बस यही मोहल्ला बचा है। आप इसे भी बचे नहीं रहने देना चाहते हैं। भैया, हमेशा से लोग इस तालाब में कपड़े ना साफ कर क्या तुम्हारे सिर पर साफ करते हैं? वृंदावन ने दृढ़ता से जवाब दिया। तालाब मेरा है। अगर आप कहना नहीं मानोगे तो आपके घर के किसी आदमी को मैं पास नहीं भटकने दूंगा। तारणी ने कहा, भटकने नहीं दोगे तो बताओ हम कहाँ जाएंगे? वृंदावन ने कहा, केवल पीने और व्यवहार करने के लिए ही यहाँ से पानी ले जा सकेंगे। अगर कपड़ा धोना हो तो गांव के बाहर वाले गड्ढे में जाकर धोना होगा। तारणी ने मुंह बनाकर कहा, छोटे मुंह बड़ी बात। कहता है कि औरतें गांव के बाहर जाकर कपड़ा धोएं। अरे केवल मेरे ही घर विपत्ति नहीं आई है, तेरे घर भी आएगी। वृंदावन ने उसी तरह शांत और दृढ़ भाव से जवाब दिया, औरतों को गांव के बाहर जाने को मैं नहीं कहता। आपके घर में अगर कोई नौकर या दासी नहीं है तो आप तो मर्द हैं, आप ही जाकर धो लाएं। आप इस समय दुखित हैं। आपसे मैं कोई बड़ी बात कहना नहीं चाहता, परंतु आप चाहे लाखों शाप क्यों न दे डालें, किंतु मैं इस तालाब का पानी आपको खराब नहीं करने दूंगा। यह कहकर वृंदावन बिना कोई तर्क वितर्क किए ही अपने घर चले आए। कोई 10 मिनट बाद घोषाल वहां से आकर दरवाजे पर आवाज देने लगे। वे तारणी के संबंधी थे। वृंदावन के बाहर आते ही कहा, भाई वृंदावन, सभी तो तुम्हें बहुत अच्छा समझते हैं, फिर तुम्हारा यह कैसा व्यवहार है? ब्राह्मण पुत्र शोक से मर रहा है और तुमने उसे तालाब पर जाने से मना कर दिया। वृंदावन ने कहा, पानी ले जाने के लिए मना नहीं किया है, केवल गंदे कपड़े धोने से रोका है। घोषाल महाशय ने कहा, यह अच्छा नहीं किया भैया, मैं कह देता हूं। अब वो तुम्हारी बात रख लेगा और घाट पर ना धोकर कुछ हट कर धो लेगा। वृंदावन ने जवाब दिया, गांव भर को केवल इसी तालाब का सहारा है। ऐसी बुरी हालत में किसी तरह भी इसका पानी खराब नहीं होने दूंगा। विज्ञ घोषाल महाशय ने नाराज होकर कहा, तुम्हारी यह जिद ठीक नहीं है वृंदावन। जिस तालाब की शास्त्रानुसार प्रतिष्ठा की गई है उसका पानी कभी अशुद्ध और गंदा नहीं हो सकता। 4 अक्षर अंग्रेजी पढ़कर तुम शास्त्रों पर विश्वास नहीं करते, भला यह कैसे हो सकता है? एक ही बात बार बार कहते कहते वृंदावन थक गए थे। उन्होंने चिढ़कर कहा, मैं जो कह चुका हूं वही होगा। गंदे कपड़े मैं तालाब पर धोने नहीं दे सकता। कोई दूसरा होता तो मुर्दे का सारा कपड़ा जला डालता, किंतु आप लोग उसका मोह नहीं छोड़ सकते तो उन्हें बाहर मैदान वाले गड्ढे में साफ कर लाइए। हमारे तालाब में यह सब नहीं चलेगा। यह कहकर वृंदावन अंदर चले गए और शास्त्र ज्ञानी घोषाल महाशय भी वृंदावन की सर्वनाश की कामना करते हुए घर चले गए। किंतु वृंदावन को यह अच्छी तरह मालूम था कि मामला यही खत्म नहीं होने का। इसीलिए तालाब पर उन्होंने एक पहरेदार नियुक्त कर दिया। दिन भर पहरा देने के बाद रात को 9 बजे आकर उसने बताया कि तालाब पर कपड़े धोए जा रहे हैं और तारणी किसी तरह मानता नहीं। वृंदावन ने तुरंत जाकर देखा कि तारणी की विधवा लड़की तकिए के खोल, बिस्तर की चादर और छोटे बड़े कई कपड़े तालाब पर धो रही है और तारणी वहां खड़ा है। दूसरे दिन वृंदावन ने अपनी मां के कहे अनुसार चरण को पास बुलाकर पूछा, क्यों बेटा, अपनी मां के पास जाओगे? चरण मारे खुशी के नाचने लगा। कहा, हाँ बाबूजी, जाऊंगा। वृंदावन ने मन ही मन एक ठेस महसूस की। बोले, मगर तुम्हें वहां बहुत दिन तक रहना पड़ेगा, हमें छोड़कर रह सकोगे? चरण ने तुरंत सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ रह सकूंगा। दरअसल आजकल के कठिन नियमों के कारण और उस पर कड़ी नज़र रखने के कारण इस लड़के की नन्ही सी जान तंग आ गई थी। बाहर वह खेलने कूदने नहीं जा सकता था और पाठशाला बंद होने के कारण संगी साथियों से भी नहीं मिल सकता था। करीब करीब दिन भर उसे घर में बंद रहना पड़ता था। चारों ओर एक तरह की आशंका छाई हुई थी। यद्यपि कोई बात वह ठीक नहीं समझता था, फिर भी मन ही मन बहुत घबरा रहा था।
परंतु उधर माँ का आगाध स्नेह, स्वच्छदंता, नहाना, खाना और खेल कूद किसी तरह की भी मनाही नहीं है। हजार दोष हो जाने पर भी माँ स्नेह से केवल थोड़ा उलाहना दे देती है। कोई आंख नहीं दिखाता। तुरंत घर से बाहर निकलने के लिए वह छटपटाने लगा। वृंदावन ने कहा, अच्छा जाओ, और खुद टीन के एक छोटे से बक्से में पहनने के कुछ कपड़े और रुपये रखकर गाड़ी में रख दिया। उनकी आंखें भर आई। लड़के का मुंह चूम कर उसे उसकी माँ के यहाँ भेजकर उस दुख के समय में उन्होंने अपने आप को काफी निश्चिंत पाया। साथ जाने वाले नौकर से लड़के पर कड़ी नजर रखने को कह दिया और रोज नहीं तो कम से कम दूसरे दिन आकर समाचार दे जाने के लिए कह दिया। वृंदावन ने मन ही मन कहा, भले इस लड़के को फिर ना देख सकूंगा, किंतु इस आफत में तो उसे यहाँ रख नहीं सकता। जब तक गाड़ी दिखलाई देती रही, वृंदावन टकटकी बांधे देखते रहे। फिर आकर कुछ देर तक इधर उधर करने के बाद अचानक उन्हें उस दिन की बात याद आ गई। उन्हें डर हुआ कि कहीं कुसुम नाराज ना हो। फिर सोचने लगे, यह ठीक नहीं किया। उस हठी और क्रोधी का क्या ठिकाना। मेरे साथ न जाने से कुछ उल्टा सीधा समझकर कहीं वह चिढ़ जाए। कंधे पर झटपट एक चादर रखकर वे जल्दी जल्दी चलकर पास पहुंचकर गाड़ी पर अपने बेटे के साथ बैठ गए। बाहर से ही कुंजनाथ के घर की हालत देखकर वृंदावन को आश्चर्य हुआ। चारों ओर ढेर सारा कूड़ा करकट पड़ा था, जैसे बहुत दिनों से वहां कोई रहता ही ना हो। दरवाजा खुला था। लड़के के साथ अंदर जाकर भी वही हाल देखा। आहट पाकर कुसुम दादा कहती हुई बाहर निकल गई, किंतु इन लोगों को देखकर डाह और अभिमान से वह जल उठी और तुरंत ही अंदर चली गई। हमेशा की तरह चरण खुशी से दौड़ता हुआ गया और मां से लिपट गया। कुसुम ने उसे गोद में ले लिया और 5-1 मिनट बाद माथे का आंचल संभाल कर चौखट के पास आ खड़ी हुई। वृंदावन ने पूछा, कुंज दादा कहाँ है? पता नहीं, कहीं घूमने गए हैं। वृंदावन ने कहा, लगता है जैसे इस मकान में कोई रहता ही नहीं। तुम लोग यहाँ नहीं थे क्या? नहीं। कहाँ थे? लगभग महीने भर हुए कुसुम अपनी भाई की सास के साथ पश्चिम की ओर तीर्थ यात्रा करने गई थी। कल ही शाम को वह लौटी थी, किंतु यह सब ना कहकर उसने अवज्ञा से जवाब दिया, यहाँ वहाँ कई जगह थी। इसके पहले जब भी वृंदावन आते कुसुम बैठने के लिए आसन बिछा देती, किंतु आज वह नहीं दिया। यह देखकर वृंदावन ने खुद ही कहा, मैं खड़ा हूं, बैठने के लिए जगह दो। कुसुम ने उसी तरह अवज्ञापूर्वक कहा, पता नहीं आसन आदि कहाँ पड़ा है, और यह कहकर खड़ी की खड़ी ही रही, एक कदम भी नहीं हिली। वृंदावन तैयार होकर ही आए थे। फिर इतनी अवज्ञा से उनके दिल पर काफी चोट पहुंची, परंतु उत्तेजित होकर उस दिन का झगड़ा कर देना उन्हें अच्छी तरह याद था। इसलिए थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने अत्यंत नम्रता से कहा, मैं तुम्हें ज़्यादा तकलीफ नहीं दूंगा। क्यों आया हूँ यह बतलाई देता हूँ। हमारे गांव में बीमारी फैल गई है, इसलिए चरण को तुम्हारे पास छोड़ जाऊंगा। बहुत दिनों से यहाँ नहीं रहने के कारण कुसुम बीमारी का ठीक मतलब नहीं समझ सकी। तो उसने अत्यंत अभिमान से कहा, अच्छा तो दया करके आए हो, किंतु बीमारी कहाँ नहीं है, और किस हिम्मत से दूसरे लड़के की जिम्मेदारी मैं अपने माथे पर लूं। वृंदावन ने शांत भाव से कहा, जिस हिम्मत से लेती हो उसी हिम्मत से। इसके अतिरिक्त मेरा ख्याल है कि यह सबसे अधिक तुम्हें ही चाहता है। कुसुम कुछ कहना ही चाहती थी कि चरण ने उसका हाथ अपनी ओर फेर कर कहा, माँ बाबूजी कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, नहाने चलोगी ना? जवाब में कुसुम ने वृंदावन को ताना मारते हुए कहा, नहीं, मेरे साथ रहने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी नई माँ आए तो उन्हीं के साथ रहना। वृंदावन ने अत्यंत उदास हंसी हंसकर कहा, यह खबर भी सुन चुकी हो? अच्छा है, मैं बतलाई देता हूँ। मैं अकेले गृहस्थी नहीं संभाल पाता, इसी से यह बात एक बार उठी थी, किंतु उसी वक्त रुक भी गई। क्यों रुक क्यों गई?
उसकी एक खास वजह है, किंतु मतलब ही क्या है उन बातों से। चलो बेटा चरण, हम चलें, देर हो रही है। चरण ने सिफारिश करते हुए कहा, बाबूजी कल जाऊंगा। वृंदावन चुप रहे। बिना कुछ कहे कुसुम ने चुपचाप चरण को गोद से उतार दिया। 2 मिनट बाद अत्यंत गंभीर स्वर से पुकार कर वृंदावन ने कहा, अधिक देर मत करो बेटा, चलो। यह कहकर वे धीरे से चल पड़े। चरण बहुत लाडला था, फिर भी आज्ञा पालन करना उसने सीखा था। पहले चाह भरी आंखों से उसने अपनी मां की ओर देखा, फिर शुभ होकर चुपचाप पिता के पीछे पीछे चलकर बाहर निकल आया। गाड़ीवान बैलों को पानी पिलाने चला गया था। बाप बेटे उसका इंतजार करते हुए बाहर खड़े रहे। कुसुम सदर दरवाजे की ओट में जाकर खड़ी हो गई और अपने स्वामी का चेहरा देखकर चौंक गई। आंखें धंस गई थी, चेहरा पीला पड़ गया था। वो अपने आप को संभाल नहीं सकी और आड़ में से चिल्लाकर बोली, जरा सुनते तो जाओ। वृंदावन ने पास आकर कहा, क्या है? इधर क्या तुम बीमार थे? नहीं। तो रोगी जैसे क्यों हो गए हो? कुछ कह नहीं सकता, शायद बहुत सोच फिक्र के कारण दुर्बल हो गया हूं। सोच फिक्र? पति का पीला चेहरा देखकर उसका क्रोध कम हो गया था, परंतु आखिरी बात सुनकर वह फिर जल उठी। बोली, तुम्हें तो 16 आने सुख है, सोच फिक्र किस बात की? जरा मैं भी सुनो। वृंदावन ने कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी तैयार हो गई। चरण उस पर चढ़ने लगा तो वृंदावन ने कहा, क्यों रे, अपनी माँ को प्रणाम नहीं किया? चरण गाड़ी पर से उतर आया और दरवाजे के बाहर जमीन पर माथा टेक कर माँ को प्रणाम किया। कुसुम ने घबराकर जब उसे पकड़ना चाहा तो वह भाग गया। सब कुछ ना जानने पर भी इतना अवश्य समझ गया कि माँ ने आज मेरा आदर नहीं किया। रहने के लिए आया था और रखा नहीं। वृंदावन ने कुछ और नजदीक आकर भरी गले से कहा, पता नहीं फिर कभी कह सकूं या नहीं, इसलिए आज ही कह देता हूं। आज तो गुस्से में तुमने चरण को नहीं रखा, किंतु अगर किसी दिन मैं ना रहूं तो अवश्य रखना। कुसुम ने घबरा कर कहा, मैं यह सब सुनना नहीं चाहती। तो भी सुन लो, इसे तुम्हें सौंपने के लिए ही मैं आज आया था। मुझ पर विश्वास ही क्या है? वृंदावन की आंखें छलछला गई। बोले, फिर वही बात। सुना है कुसुम, तुमने बहुत कुछ सीखा है, किंतु स्त्रियों के सबसे बड़ी सीखने की जो बात है वह है क्षमा। तुमने क्षमा करना नहीं सीखा, परंतु मेरा विश्वास है कि तुम चरण की मां हो। लड़के को सौंपने के लिए यदि माँ बाप का विश्वास ना किया जाए तो किसका किया जाए? कुसुम इस बात का कोई जवाब नहीं दे सकी। घर पहुंचने के लिए बैल उतावले हो रहे थे। चरण ने आवाज दी, बाबूजी आओ ना। कुसुम कुछ कहना चाहती थी, किंतु उसके पहले ही वृंदावन ने कहा, अच्छा चलो, और गाड़ी पर जा बैठे। कुसुम बैठ गई। बड़े अभिमान से उसने अपनी स्वर्गवासिनी माँ के उद्देश्य से कहा, माँ होकर भी तुम मुझसे कितना बैर कर गई। सचमुच ही अगर अपने घृणित अभिमान के चरणों पर मेरी बलि चढ़ा गई तो मुझे स्पष्ट क्यों नहीं बता दिया? मेरा हृदय जिसे अपने पति और पुत्र के रूप में पहचान गया है, उन्हें सारे संसार के सामने प्रमाणित करने का तिल मात्र भी स्थान तुम क्यों नहीं छोड़ गई? अगर ऐसा हुआ तो कौन मेरा परित्याग कर पाता? कौन ब्याह पति अपनी पत्नी को अनाथनी की तरह अपने आश्रय में आने का उपदेश देने का साहस कर पाता? और सचमुच ही अगर मैं विधवा हूं तो इसमें मुझे संदेह क्यों होता है? वैसी हालत में किसकी हिम्मत थी कि विधवा के रूप के लालच में विधवा का जिक्र करता? कुसुम उसी जगह उसी तरह बैठे बैठे बड़ी देर तक रोती रही। फिर आकाश की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे लिए कुछ ना कुछ उपाय कर दो। अभिमान से सिर उठाकर या तो मुझे पति के घर जाने दो या बचपन के वे दिन लौटा दो, जिससे मैं निश्चिंत होकर आराम की सांस ले सकूं।
मैं आशा करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। अभी इस कहानी के और भी एपिसोड्स बाकी है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लग रही है तो हमें अवश्य बताएं और हमारी अगली कहानियों के साथ बने रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।